happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar. Welcome to you today. I will take NCERT class 7th Hindi पाठ 13 एक तिनका। यह एक कविता है। मैं इस वीडियो में आपके लिए कविता का अर्थ और प्रश्नों के उत्तर, भाषा की बात या व्याकरण और कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन लेकर आई हुई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ के सारांश से। इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने घमंड न करने की सीख दी है। उन्होंने बताया कि किसी को भी घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। एक बार कवि घमंड से भरा छत के किनारे पर खड़ा था। उसी समय कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिर गया। वह दर्द से बेचैन हो गया। बेचैनी में वह अपनी आंखें मलने लगा, जिससे आंख लाल होकर दुखने लगी। आंख से तिनका निकलने के लिए एक अन्य लोग भी आकर कपड़े की मुठ बनाकर आंख को दबाने लगे। इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे लाचार देखकर कवि का घमंड टूट गया। बहुत प्रयासों के बाद वह तिनका आंख से निकल गया। तिनका तो निकल गया, लेकिन उसकी वृद्धि ने उसे समझा दिया कि इस संसार में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वह अपने घमंड में किस लिए अकड़ रहा था। जब वह एक छोटे से तिनके के आगे इतना लाचार हो गया, उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता में इसी बात का संदेश दिया गया है। सबसे पहले है कविता। कविताओं के अर्थ। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अर्थ है, एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े थे। तभी अचानक उनकी आंख में कहीं से उड़कर एक तिनका आकर गिरता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लगे लोग कपड़े की, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी। उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। एक तिनका पंक्ति में कवि हरिऔध जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंख से तिनका तो निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले कविता से। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उनके आसपास लोगों ने क्या किया। एक तिनका कविता में घमंडी की उसकी समझ ने चेतावनी दी। इन दोनों वाक्यों में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। अनुमान और कल्पना। भाषा की बात या व्याकरण। अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न।
धन्यवाद। वडवल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।